डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड का पाठ 8 लेकर आया हूँ, जिसमें आप भारतीय संस्कृति पाठ का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे कि कैसे हम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, और यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो कैसे हम इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। और डियर फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में एक गद्य खंड से और एक पद्य खंड से पूछा जाता है, जिनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना रहता है। तो ये पाठ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाठ है। इसमें से अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके एक एक लाइन को और एक एक वर्ड को समझते हुए हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे कि कैसे हम इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ये पाठ 8 है और इसका नाम है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति इसका अर्थ होता है, यानी भारतीय संस्कृति क्या होता है और भारतीय संस्कृति से को हम कैसे समझेंगे, इस पाठ में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले लाइन को शुरू करते हैं। यहाँ से आपका लाइन शुरू होता है, चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। इधर जो है आपका ये नीचे का पोर्शन है, तो पहले इस इधर वाले को समझेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, बाएं तरफ वाले को, उसके बाद राइट हैंड साइड को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवनस्य मतलब होता है जीवन को, संस्करण मतलब संवारने, संस्कार, संस्करण मतलब संस्कार, संस्कृति में संस्कृति। मानव जीवन के संस्कार ही संस्कृति है। फिर से सुनिए, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन के संस्कार ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महंतम प्रयत्नम अपूरन। अस्माकं मीन्स हमारे, पूर्वजा मीन्स पूर्वज, मानव जीवनम मीन्स मानव जीवन को, संस्कृतम मीन्स संवारने के लिए, महंतम मीन्स महान, प्रयत्नम मीन्स प्रयत्न, अपूरन मीन्स किए। हमारे पूर्वज मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कार्या यान आचारान विचारान आदर्शान तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते मीन्स मैं सब, अस्माकं मीन्स हमारे, जीवनस्य मीन्स जीवन को, संस्करणाय मीन्स संवारने के लिए, ज्ञान मीन्स जिन, आचारान विचारान मीन्स आचारों विचारों का, आदर्शन मीन्स दिखाए। वह सब हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों विचारों को दिखाए, तत् मीन्स वह सब, सर्वम मीन्स सभी, अस्माकम मीन्स हमारे, संस्कृति में संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति हैं। विश्व श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं इत भारतीय संस्कृति मूलम। विश्व मीन्स विश्व का, श्रेष्ठा मीन्स रचयिता ईश्वर, एक एवं मीन्स ही, इत मीन्स यह, भारतीय संस्कृति मीन्स भारतीय संस्कृति का, मूलम मीन्स मूल है। विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। मूल मतलब जड़ है। विभिन्न मतावलंबिना विविधे नामाभि एकम एव ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिना मतलब विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधे मीन्स अनेक, नामाभि मीन्स नामों से, एकम मीन्स एक, एव मीन्स ही, ईश्वरम मीन्स ईश्वर को, भजन्ते मीन्स भजते हैं। विभिन्न मतों के मानने वाले अनेक नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं या एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिन्ना, बुद्धा, ख्रिस्ता, अल्लाह इत्यादि नामान एकस्यैव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्ता, ईसाई, अल्लाह इत्यादि नाम एकस मीन्स एक ही, परमात्मा मीन्स ईश्वर के, संत मीन्स हैं।
आदि नाम एक ही ईश्वर के, एक ही परमात्मा के हैं। तमयो ईश्वरम जना गुरु इत्युप मान्यते। तम यो मतलब उसी को ही ईश्वरम मिस ईश्वर, जना मिस लोग, गुरु मिस गुरु इत्यप मान्यते मिस मानते, उन्हीं को ही ईश्वर लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा समानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशा। अतः सर्वेषां मिस सभी, मतानां मिस मतों, संभावा मिस समान भाव, समानस्य और समान, अस्माकं मिस हमारे, संस्कृति में संस्कृति का, संदेशा में संदेश। अतः सभी मतों का संभाव, समान भाव और सम्मान हमारे संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगमस्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतावलंबिनां, इस मतों वालों का संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों वालों का संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृति समाहिता। काले काले मतलब समय समय पर, विविधा मिस अनेक, विचारा मिस विचार, भारतीय संस्कृतों मिस भारतीय संस्कृति में, समाहिता मिस आ मिले, समय समय पर अनेक विचार भारतीय संस्कृति में आ मिले। ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति एस विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वश्च योगदानं दृश्यते। ऐसा मिस यह संस्कृति में संस्कृति समासिकी संस्कृति, यह संस्कृति समासिकी संस्कृति है। एस जिसके विकास इस विकास में, विविधानाम इस अनेक, जातिनाम जातियों, संप्रदायानाम संप्रदायों, विश्वश्च और विश्व का, योगदानम इस योगदान दृश्यते में दिखाई पड़ता है। जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्व का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव मिस इसलिए, अस्माकं मिस हमारे, भारतीयानाम मिस भारतीयों का, एका मिस एक, संस्कृति मिस संस्कृति, एका मिस एक, चा मिस और राष्ट्रीयता मिस राष्ट्र। इसलिए हमारे भारतीयों का एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्र है। सर्वे अप वयम एकस्य संस्कृति समापुष्का एकस्य राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता। सर्वे अप मतलब सभी, वयम मिस हम सभी, एकस्य मिस एक ही संस्कृति के उपासक और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। यथा भ्रातः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतं कुर्वन्ते तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। यथा मिस जैसे, भर्तरा मिस भाई, परस्परम मिस आपस में, मिलित्वा मिस मिलकर, सहयोगेन मिस सहयोग, सौहार्देन मिस प्रेम से, चा मिस और परिवारस मिस परिवार की, उन्नतम मिस उन्नत, कुर्वन्त मिस करते हैं। जैसे भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार के उन्नत करते हैं, तथैव वैसे ही अस्माभि हमें भी, अपमिस भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नत करनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने इधर के जो लेफ्ट साइड में पैराग्राफ थे उनके हिंदी अनुवाद देखे कि क्या होगा, और एक एक वर्डों को और एक एक लाइन को मैंने आपको बताने का प्रयास किया ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब आप दाहिने तरफ देखेंगे, राइट हैंड साइड में जो लाइन लिखे हैं, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं मिस हमारा या हमारी, संस्कृति सदा मिस सदैव, गतिशीला मिस गतिशील, वर्तते मिस है या रही है। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कृतम यथा समयम नवाम विचारधाराम स्वीकरोत, नवाम शक्ति च प्रपनोत। मानव जीवनम मिस मानव जीवन को, संस्कृतम मिस संवारने के लिए, यशा मिस यथा सदा मिस समय के अनुसार, नवाम मिस नए विचारधारा मिस विचारधाराओं को, स्वीकृत मिस स्वीकार की है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नए विचारधाराओं को स्वीकार की है। नवाम शक्ति सा प्रोपनोत, चा मिस और नवाम मिस नई शक्ति, प्रोपनोत मिस प्राप्त की है और नई शक्ति प्राप्त की है। अत्र दुर्ग्रह नास्त, यहाँ दुर्ग्रह नहीं है।
यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तदत्र साहर्षं गृहीतं भवत्। यत् मीन्स जो, इत युक्तम मतलब उचित है, कल्याणकारी मीन्स कल्याणकारी, चा मीन्स और तदत्र मीन्स वह, साहर्ष मीन्स खुशी से, गृहीतम बहुत मीन्स ग्रहण कर लिया जाता है। जो उचित और कल्याणकारी है वह साहर्ष मतलब खुशी से ग्रहण किए जाते हैं। यतस्याः गतिशीला रहस्यम मानव जीवनस्य सशक्त मूलेषु निहितम। यतस्या मीन्स इसके, गतिशीला मीन्स गतिशीलता का, रहस्य मीन्स रहस्य, मानव जीवन में सदा रहने वाली है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाली है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभवा विचारस आदर्यम आचार्य दृढ़ता चेते। तदा मीन्स जो, यथा मीन्स जैसा, सत्यस्य मतलब सत्य, प्रतिष्ठा जैसे सत्य की प्रतिष्ठा होती है, सर्वभूतेषु संभवा सभी प्राणियों में समान भाव होता है, विचारेषु आर्दयम विचारों में उदारता होती है, आचार्य दृढ़ता च और आचार में दृढ़ता होती है। जैसे सत्य में प्रतिष्ठा, सत्य से प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और चरित्र में, आचार में दृढ़ता होती है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, ऐसा मीन्स यह, कर्मवीराणाम मीन्स कर्मवीरों की, संस्कृति मीन्स संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिस विच्छताम समाह इत अस्या घोषा। कुर्वन्नेह कर्माणाम जिस मतलब कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रखने की, 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करना, या इसकी उद्घोष है। कुर्वन्नेह कर्माणि जीवित विच्छातम समाहित, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा रखना, या इसकी उद्घोष है। पूर्वम कर्म तदांतरम फलम इत अस्माकं संस्कृति नेम। पूर्वम कर्म मीन्स पहले कर्म, तदांतरम इसके बाद फल, यह हमारे संस्कृति का नियम है। इदानीम यथा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माण संकलना स्म निरताम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। इदानीम यदा मतलब जब, वयम मीन्स हम सब, राष्ट्र मीन्स राष्ट्र के, नवनिर्माण मीन्स नवनिर्माण में, संलग्ना अस्मता लगे हों, जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हों, निरंतरम लगातार कर्म करना, अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम हमारा मुख्य कर्तव्य है। जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हों, निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य समर्स्य फलम भोग्यम, निजस्य मिस अपने, सर्वस्व मिस परिश्रम का, फलम मिस फल, भोग्यम मिस भोगना, अपने परिश्रम का फल भोगना, अनास सर्वस्व शोषणम सर्वथा वर्जनीय, अनास मिस दूसरे के, सर्वस्व मिस परिश्रम का, शोषण मिस शोषण करना, सर्वथा मिस पूर्ण रूप से, वर्जनीय मिस प्रतिबंधित है। अन्य के परिश्रम का शोषण करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यदि वयम विपरीतम आचारामा तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृत उपासका। यदि वयम मिस हम सब, विपरीतम मिस विपरीत, उल्टा, आचारा मिस आचरण करते हैं, यदि हम सब उल्टा आचरण करते हैं, तदा तब न वयम मिस हम सब, सत्यम मिस सत्य, भारतीय संस्कृति उपासका भारतीय संस्कृति उपासक नहीं है। यदि हम सब उल्टा विपरीत आचरण करते हैं तो हम सब भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीय यदास्कमम आचार्य विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। वयम मिस हम सब, तदेव मतलब तभी ही, यथार्थम मिस वास्तविक, भारतीय मिस भारतीय, हम तभी वास्तविक भारतीय हैं, यदा अस्माकं जब हमारे आचार्य विचारे, आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई पड़ती हो। हम सब तभी वास्तविक भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई पड़ती हो। अभिलाषम वयम यते विश्वस्य विदायम भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेशा लोके सर्वथा प्रसुरेत। अभिलाषम मिस इच्छा है, वयम मिस हम सब, यत मिस की, विश्व मिस विश्व के, उविदाय अभुदय मिस उत्थान में, भारतीय संस्कृति मिस भारतीय संस्कृति का, ऐसा मिस यह दिव्य संदेशा मिस दिव्य संदेश, लोके सर्वत्र प्रसुता मतलब लोक में सभी जगह फैले। इच्छा है, हम सबकी इच्छा है, या हम सब इच्छा करते हैं कि विश्व के उत्थान में भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। क्या है ये दिव्य संदेश? सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे में सभी का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि, सभी का कल्याण हो। पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड का पाठ 8 देखा, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति। और इस पाठ से आपको सीख मिली होगी कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती थी और क्या कह रही है। इसके अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम सच्चे वास्तविक भारतीय हैं, इसके विपरीत हम चलते हैं तो हम सच्चे भारतीय, वास्तविक भारतीय नहीं हैं। इस पाठ से ये संदेश मिलता है। इस पाठ का अंतिम जो सारांश है, ये पाठ कहना क्या चाहता है कि हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि सभी सुखी हों, मतलब किसी को हमें अहित नहीं सोचना चाहिए। सभी निरोगी हों, सभी को कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुखी का भागी ना हो, अर्थात कोई भी दुखी ना रहे। ये हमारे भारतीय संस्कृति का संदेश है। लेकिन आज हम लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं, हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं चल पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे पाठ का अध्ययन करने के बाद आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे और अपने भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति का आचरण जरूर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।